Hi, young doctors, engineers. I BKD. Today I am going to start nomenclature of ether. राइट बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर का नोमेनक्लेचर. आई होप सो कि आपने अल्कोहल्स सीख लिया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. बेटा इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीजन. बेटा जनरल फॉर्मूला CN H2N plus 1 O CN H2N plus 1. Here N is number of carbon atoms. Here N is number of carbon atoms. And the value of N is starting from 1, 2, 3, 4, 5 and so on. यहाँ बेटा N जो है ये क्या है? कार्बन की संख्या है और N स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 से, राइट? इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ROR, राइट बेटा? इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ROR. यहां पर देखिए इफ R इज इक्वल टू R, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो. सेम का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों अल्काइल ग्रुप में सेम हो, राइट बेटा जी? तो ऐसे ईथर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर. क्या बोलते हैं बेटा जी? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर. अब देखिए जब इसका आप कॉमन नेम रूल करेंगे तो ये हो जाएगा डाई प्लस वर्ड रूट प्लस YL प्लस ईथर. और इसी का जब आप IUPAC रूल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा वर्ड रूट प्लस ऑक्सी प्लस वर्ड रूट प्लस N. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिया H3COCH3. यहां पर देखिए बेटा इस ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है? अल्काइल ग्रुप है, राइट? और इधर भी बेटा एक कार्बन और यहां भी एक कार्बन, यानी यू कैन से दैट बोथ द अल्काइल ग्रुप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी R इज इक्वल टू R. इन दिस केस बेटा वन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मेथ. तो यानी डाई प्लस मेथ प्लस YL प्लस ईथर, यानी इसके लिए आप कॉमन नेम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल ईथर, राइट बेटा जी? इसके लिए आप कॉमन नेम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल ईथर. डाई मिथाइल ईथर. बेटा अकॉर्डिंग टू रूल ये कहता है ऑक्सीजन अटैच्ड विथ बॉन्डेड विथ ए स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, लेकिन यहां नो वन इज स्मॉलर नो वन इज लार्जर बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. लेकिन रूल यही कहता है, राइट? यानी ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा उस अल्काइल ग्रुप में कार्बन की संख्या क्या होगी बेटा? कम होगी. और N जिसके साथ लगेगा उसमें लार्जर यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अधिक होंगे, राइट बेटा? लेकिन यहां दोनों साइड सेम है तो किसी के साथ भी जुड़ सकता है, चाहे इधर जुड़ जाए या उधर जुड़ जाए. तो दोनों साइड के लिए वर्ड रूट क्या है आपका? मेथ. यानी ये क्या हो जाएगा बेटा? मेथ प्लस ऑक्सी और फिर ये क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी मिथॉक्सी मीथेन. आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फॉर सिमेट्रिकल ईथर्स, राइट? इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं, राइट? लिख लीजिए होमवर्क. राइट
कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, IUPAC को ही बेटा जेनेवा नेम भी बोलते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग्स, बेटा आप जैसे लिखते हैं H3CCH2, ये बेटा O और ये CH2CH3, इसी को अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करें बेटा, तो ईच कार्बन, ये बेटा एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अब यहां ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, राइट। सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? बॉन्ड लाइन नोटेशन। और आजकल एग्जाम में बॉन्ड लाइन नोटेशन ही आता है। राइट। अब सेकेंड बेटा हम बॉन्ड लाइन नोटेशन ही लिख रहे हैं। क्लियर है बेटा? इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब बेटा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आपको देना है। जैसा आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं कोटा में भी रहा हूं टारगेट बैच के लिए। नारायणा, चैतन्य, आकाश, कोई भी ऐसी बड़ी ग्रुप नहीं है जहां मैं पढ़ाता नहीं हूं। अभी भी VMC के लिए भी क्लास ले रहा हूं। तो बेटा मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस देता हूं। इवन ऑफलाइन की क्लासेस मेरे पास मुंबई, जमशेदपुर, रांची, वेस्ट बंगाल से भी हैं, भुवनेश्वर से हैं। तो जिन बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ऑनलाइन ऑफलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लिख लीजिए होमवर्क, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी डालिए, जो सर और मोटिवेट होंगे और आपको बेहतर पढ़ाएंगे। जल्दी ही हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इस सब का भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आपका बेटा सिमेट्रिकल ईथर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे और अनसिमेट्रिकल ईथर, अल्काइल एराइल ईथर, डायराइल ईथर, डाइसाइक्लिक ईथर्स, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।